नमस्कार दोस्तों, जीएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 2012 के प्रश्न। इसके पहले हमने कर ली है 2016 2015 के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जहां से लगातार सवाल जेईई में भी आ रहे हैं ननटेक वाले सेक्शन में। साथ ही साथ जीएसएससी किसी एग्जाम में यदि ननटेक आपका है तो यहाँ से सवाल पूछता है, क्योंकि जीएसएससी से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सीजीएल में भी आपको रिपीट होने की संभावना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले की जो लिंक है वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे सीजीएल प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको वीडियो सीरीज, टेस्ट सीरीज, नोट सारी चीजें मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला सवाल है, एक कार है किसी निश्चित यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है। मतलब टोटल जर्नी में टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटा। अब बोल रहा है कि आधी दूरी जो है वो कितना 30 किलोमीटर पर आवर में, आधी दूरी जो है वो कितना 60 किलोमीटर पर आवर से जो है वो तय करता है। बताना है कि जो टोटल लंबाई है, मान लीजिए x है, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल समय दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले के लिए समय निकालते हैं, दूसरे के लिए समय निकालते हैं, दोनों समय को ऐड करते हैं, वो आना चाहिए 10 के बराबर। ठीक है, तो हम पहले समय यदि यहाँ से यहाँ तक का निकालें, ए से बी तक का, तो कितना हो जाएगा? समय इक्वल टू होता है दूरी बटा 4। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूरी कितना है? दूरी हमने मान लिया है x। ठीक है, तो दूरी x है, मतलब यहाँ पे आधा दूरी है, तो x/2 होगा। ठीक है, तो x/2 दूरी बटा चाल। चाल कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर है। फिर हम लोग करेंगे दूरी x/2 और चाल कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? समय टोटल है 10 घंटा, हमने ऐड कर दिया। अब इसको आगे बनाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग कर सकते हैं x/2 नीचे आ जाएगा तो 60 और ये x/120। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 10। 60 और 120 के एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगी, तो 2x हो गया और ये हो जाएगी x इक्वल टू 10। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 3x/120 हो जाएगी और इधर हो जाएगी 10। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देते हैं तो 3x इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1200। ठीक है, और यहाँ से इसको आप काटिएगा 3 4 12 0 0, तो x की वैल्यू हो गई 400। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 400। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या 30% उस संख्या को 4/5 हिस्से में 24 कम है तो वो संख्या क्या है? तो मान लीजिए वो संख्या x है पहले। ठीक है, हम उसका 33% कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 33% मान लीजिए इतना आएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना है उसका? उस संख्या का मतलब x का 4/5 हिस्सा से 24 कम है। तो इस तरह से बनाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगी? x इंटू 33 मतलब इसको हम लोग लिख लेते हैं 33x/100। इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आप इसको इंटू कर सकते हैं, 4x है ना, तो x इंटू 4 यहाँ पे देखिए 4/5 हिस्से से 24 कम है। इसको आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 120। हमने एलसीएम ले लिया और नीचे में 5 है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारा कट जाएगा 20 और ये हो जाएगी 33x इक्वल टू हो जाएगी 4x को आप इससे इंटू करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगी 80x माइनस 12 दूना 24। ठीक है, और 0 0। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 में 3 7 और 7 में 3 कितना हो जाएगा? 7 में 3 4। ठीक है, इक्वल टू माइनस 2400। आप यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए और x की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 2400/47। इसको डिवाइड करके देखिए, लगभग आएगा 51। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा खाली स्थानों पर सबसे उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे चारों फिगर को मिलाइए। आपको जो ये फिगर है, आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बैठा हुआ है ना, यहाँ पे इस तरह से ये बैठा हुआ नजर आएगा और ये इस तरह से क्रॉस हो रहा है। तो ये आपका फिगर सबसे सही है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित को पढ़ना है और आपको क्या करना है? सही तरीके से बनाना है इसको। यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, कितना बज रहा है यहाँ पे बज रहा है लगभग 4:30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका टाइमिंग दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको ये एक्चुअल में डायग्राम है और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क में जो सही इनपुट पहले करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो यहाँ पे बज रहा 1:30। 1:30 के बाद क्या बजना चाहिए? 1:30 के बाद सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? तो 1:30 के बाद आना चाहिए 2:30। राइट, तो यहाँ पे 4 सबसे सुटेबल मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2:30 के बाद आप देख लीजिए जो टाइमिंग है ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि ये उसके बाद वाली है। तो 2:30 के बाद क्या है? ये लगभग 4:30 है। तो मेरे ख्याल से 1 नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो है ये गिवन दिया हुआ है और उसके बाद जो है आगे दिया हुआ है। तो आगे का आप देखिए ये कितना बज रहा है? ये बज रहा है आपका यहाँ पे लगभग 6 है, ये 8 8:30 के आसपास है। ठीक है, तो हमारा 4 तो हो ही गया था और हमारा 1 भी हो गया है। इसके बाद आपका 2 3 बचता है।
ठीक है। तो आपका ये टाइमिंग उसके बाद एक्यूरेट लग रहा है ये वाला, तो यहाँ पे 3 मुझे सही लग रहा है, और उसके बाद ये 2 नंबर यहाँ पे सही लग रहा है। तो 4 1 3 2 कहाँ पे देख लीजिए, 4 1 3 2 आपका ऑप्शन ए में है, तो ये वाला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा चरण गलत है। तो यहाँ पे i = -1 आपको मालूम है, ये क्लास 12 की यहाँ पे सवाल पूछी गई है। तो मैथ्स में कई सारे सवाल क्लास 11 12 के भी पूछे गए हैं, ठीक है, ये क्लास 11 की है। उसके बाद चरण 2 है, दोनों दिशाओं का वर्गीकरण करने पर हमें यह मिलता है, दोनों दिशाओं का वर्गीकरण वर्ग घात रूट करने पर हमें यह मिलता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो i का वैल्यू -1 सिर्फ दिया है, ठीक है, और यहाँ पे +-1 दिया हुआ है। तो ये जो चरण है, ये चरण 3 ये गलत है, बाकी चरण जो है वह सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में से चित्र X, ठीक है, ये किसमें मैच करता है ये बता रहा है। इस सारी पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है ये इस जगह में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल हमारा क्या है, 6 11 36 का चतुर्थानुपात जो है वो क्या है, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, 6 है, रेशियो 11 है, ठीक है, उसके बाद 36 है, ठीक है, तो 36 और रेशियो कर दीजिए यहाँ पे x, चतुर्थ वाला आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6/11 कर दीजिए, उसके बाद 36/x कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 6 36 हो गया, और यहाँ से x निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा ना। तो 66 ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ये आपका कोडिंग दिया गया 8 8 8 8 इस तरह से आपका दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से पूछा है कि सभी तीनों मत समान है, केवल पहली और दूसरी मत समान है, या इस तरह से सवाल आपसे पूछा गया रीजनिंग का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल रहा है कि आपका ये जब 8 देख पा रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल रहा है, ठीक है, तीनों में मिल रहा था। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये वाला इसमें मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये वाला जो है इससे तो मिल रहा है और इससे भी मिल रहा है। उसके बाद आपका 4 बार 7 है, तो यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। उसके बाद एंड तीनों में मिल रहा है ना। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो 777 भी मिल रहा है, उसके बाद डॉलर भी मिल रहा है, उसके बाद हैश भी मिल रहा है ना। लेकिन ये वाला जो प्लस है ये इसमें 4 है, और इसमें जो है 4 है, और इसमें क्या है, मैं इसका कलर जरा चेंज कर लूँ, तो एक में क्या दिया है, 4 दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये 4 दिया है, मगर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये दोनों मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको ध्यान दीजिए, तो ये वाला इसके साथ मैच कर जा रहा है, ठीक है, और इसके साथ जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके साथ भी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब 2 और 3 क्या है, बराबर है, मतलब सेम है। तो आप बोल सकते हैं कि 2 ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है यहाँ पे बोल रहा है कि विजन, ये आपके शब्द लिखे गए हैं, तो ध्यान से शब्द को पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो सारे शब्द हैं क्या समान है, अलग है, या क्या है। तो आप देखिए VISIN मिलाते जाइए, MEO मेमोरी, उसके बाद रिक्वायर्ड है, तो QUI दिया है, यहाँ पे भी RED दिया है, यहाँ पे E लगा दिया है, यहाँ पे E जो है यहाँ पे I नहीं दिया लगाया था, ठीक है, REQUIE, तो IE नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों अलग हो गया। उसके बाद इसमें आप मिलाइए विजन मेमोरी REQUIRED, ठीक है, तो REQUIRED दिया था, ठीक है, तो ये पहला वाला से आपका मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों ही आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, केवल पहली और दूसरी मत, केवल दूसरी और तीसरी, केवल तीसरी और पहली। तो तीसरी और पहली को आप थोड़ा सा मिला लीजिए, क्या मिल रहा है देख लीजिए एक बार, VISINME, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MORY दिया हुआ है, REQU, ठीक है, REQU उसमें भी है, I यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद RED, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे विचार से 1 और 3 आपको दिख रहा है कि दोनों समान है, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए, यदि मिल रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन पतों की तुलना करें, सबसे उपयुक्त विकल्प जो है उसको आपको चयन करना है। यहाँ पे एड्रेस दिया है। अब यहाँ पे यदि एड्रेस पे आप ध्यान दीजिएगा तो सभी में अलग अलग एड्रेस दिया है, मतलब कहीं पे कॉमा है, आपको ये दोनों आपको लगेगा कि सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो आपको चारों ही अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ पे सभी भिन्न है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, क्योंकि रीजनिंग दिमाग का खेल है, आप दिमाग में लगाइए, आपका बनेगा। उसके बाद चित्र का अध्ययन करना है, संबंध बताना है। देखिए अब यहाँ पे ये आपसे दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका ये मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज जब इसको घुमाएंगे तो आपका ये बनेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, अनु, गिरिजा, श्वेता 3 बहनें हैं,
राजेश कृष्णा शिव से विवाहित है। तो जब भी ब्लड रिलेशन का आएगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, आप अपने ही रिलेशन में थोड़ा सोचिएगा कि आपका क्या इसमें बन रहा है। तो आप इसको ध्यान से यदि बनाइएगा तो इसमें देखिए कोई ही रिश्ता है ही नहीं इसमें, ठीक है, कोई रिश्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि अनु गिरिजा श्वेता 3 बहनें हैं, राजेश कृष्णा शिव से विवाहित है, राधा अनु की सहेली है, ठीक है। और यहाँ पे सहेली से सवाल पूछा है, यहाँ पे राधा जो है वो अनु की सहेली है। और ध्यान से देखिए कि राधा का रेशमा के साथ क्या संबंध है, और ये जो रेशमा है इसका ब्लड रिलेशन है इन अनु गिरिजा ये लोगों से। तो जब इसकी सहेली है तो सहेली से कोई रिश्ता तो होगा नहीं, ब्लड रिलेशन तो नहीं होगा। हालांकि हमारे भारतीय समाज में एक रिलेशन बन जाता है, लेकिन अलग चीज़ है, बट ब्लड रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल के मतलब कि आप नीचे ध्यान दीजिएगा तो उसी में आंसर दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तर्क के आधार पर एक वर्गीकरण दिया गया है और इससे जारी किया गया है। हमें पता चलता है कि इन दोनों में फरवरी कहीं भी नहीं आता, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो तर्क के आधार पर एक वर्गीकरण किया है, आंशिक सूची है, यदि शेष महीनों के लिए इसे जारी किया जाए तो हमें पता चलता है कि इन दोनों में फरवरी कहीं नहीं आता, ठीक है। तो फरवरी क्यों आएगा भाई, फरवरी होता है कितना दिन का, 28 दिन का और 29 दिन का होता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी जो वर्गीकरण है वो 30 और 31 दिन पे विभाजित है। आपको ऐसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि आ रहा है इसका मतलब आप समझिए कि इसमें से 30 कौन सा दिन है और 31वां कौन सा दिन है। तो आप सितंबर अप्रैल यदि ध्यान से देखिए तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 दिन वाला, तो ये आप 30 दिन वाला है। अप्रैल देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये भी 30, तो ये 30 दिन वाला आपका देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे जनवरी देख लीजिए 31 दिन का, तो ये 31 दिन वाला ग्रुप है। अब यहाँ पे मिलाइए आप कि ये किस में मिलना चाहिए। अगस्त की बात करें तो अगस्त किस में आता है, यदि सितंबर 30 दिन में आता है तो अगस्त क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 31 दिन वाले में आएगा अगस्त, ठीक है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर भी 31 दिन में, तो 31 दिन ग्रुप बी, हाँ तो ये सही है, अभी तो सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 31 दिन वाला ग्रुप बी ही है। उसके बाद अगस्त जो आप ध्यान से देखिए तो ये 30 दिन वाला ग्रुप पे ए में तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है। उसके बाद अगस्त ग्रुप बी में और अक्टूबर दिया हुआ है, अक्टूबर ग्रुप ए में, ये भी गलत है क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो ये आपका ध्यान से रहे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 दिन का है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर जो है वो भी 31, दोनों ही 31 दिन का है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए में जो है 30 दिन का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो पहला सही आंसर सही था। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे प्रश्न के मुख्य कथन में 4 उत्तर के विकल्प हैं, उत्तर के विकल्पों में से उससे चुने जिसमें मुख्य कथन को तर्कपूर्ण रूप से बताया गया है। केवल यदि ट्रेन देर से चले तो वह साक्षात्कार में पहुंच, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, यदि ट्रेन देर से खुल रही है तो साक्षात्कार में वो पहुंच सकता है, ना चले तो, ठीक है, ना चले तो ये बोल रहा है। तो आपको स्टेटमेंट वाइज ये स्टेटमेंट के प्रश्न है, आपको बताना कि कौन सा सही आंसर होगा। उसके साक्षात्कार में पहुंचने का मतलब है कि ट्रेन समय पर चले, सही बात है, यदि समय पर चलेगी तो वो पहुंच जाएगा। दूसरा, वो साक्षात्कार में नहीं पहुंच सका, इसका मतलब ट्रेन देर से चली, ये भी सही है भाई। उसके बाद ट्रेन देर से चली, इसका मतलब है कि वह साक्षात्कार में नहीं पहुंच सका, ये भी सही। तो तीनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है यहाँ पे कि डायग्राम वाला, अब इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिया है, यदि उनका अनुक्रम नीचे बताए अनुसार है तो अगला क्रम क्या होगा, अगला चित्र क्या होगा, यहाँ पे पूछा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, इस पर आप मैच करिए तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा इसमें जो है मैच कर जा रहा है, वैसे ही सिरेली दिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैच करना चाहिए। तो यहाँ स्टार्ट हुआ किससे, इससे, ठीक है, उसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर दिल खत्म, ठीक है। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद यही वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसको ठीक से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, आपको कॉमन वाला बनाना पड़ेगा, इस सवाल में कॉमन आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब इसमें आपको पूछना कि इसका कोडिंग क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल दिया है और ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सर्कल देखना है कहाँ पे, एक तो यहाँ पे सर्कल, एक तो यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे सर्कल है। तो चलिए सर्कल वाला का वैल्यू है ZT, ठीक है। और आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला और कहाँ पे है, मतलब ये जो है कहाँ पे है, तो ये आपको इस जगह में दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है पहले देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है वो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल जब कॉमन है तो इन दोनों में वर्ड कॉमन क्या है देख लीजिए, इन दोनों में Z कॉमन है, मतलब Z रेफर्स टू ट्राइंगल, Z का मतलब ट्राइंगल होता है, ठीक है। हमें ट्राइंगल Z से तो मतलब है नहीं, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग यदि देखें इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सर्कल कॉमन है, और इसमें जो डिजिट है, जो अल्फाबेट है वो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आप देखिए T कॉमन है,
मतलब 3, मतलब सर्कल जो है वो टी के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो सर्कल टी होगा, पहला टी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टी आपका जो है सर्कल के लिए टी हो जाता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके लिए जो हमारा ये है इसके लिए क्या हो जाएगा। अब ये कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए तो इन दोनों में है जो है ये दोनों कॉमन है। आपका डिजिट क्या कॉमन है, डिजिट जो है आपका कॉमन है n। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि n जो है वो रेफर्स टू आपका ये, तो आपका क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा। ठीक है, nt tn। ठीक है, तो t और n यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, तो वही आपसे सवाल यहाँ पे पूछा था कि क्या होगा। अब यहाँ पे जो सीरीज दी गई है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले क्या लिखा है, पहले के लिए क्या लिखा है। तो आपका देखिए n जो होता है वो इसको रेफर कर रहा है, मगर यहाँ पे देखिए ये पहले आया है, मगर यहाँ पे n इसने लिखा नहीं है, मतलब रिवर्स से ये लिख रहा है। इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, पहले क्या है, सर्कल है, तो पहले सर्कल के लिए क्या है, t है, और इसके लिए क्या n है, मगर आपको रिवर्स में लिखना पड़ेगा, मतलब nt आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे।